हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएमईटी का जो सी पार्ट है यानी कि तीसरा पार्ट जो है शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक तकनीक प्रबंधन का है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तो 20-20 क्वेश्चन लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ और 2 पार्ट मैंने इसके अपलोड कर दिए हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और एक विनती है मेरी, जो स्टूडेंट पीएमईटी नहीं देना चाहते हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, पर और स्टूडेंट्स को डीमोटिव ना करें, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो। अब आप खुली योजनाओं में निम्न आकार की योजनाएं आती हैं। पहला ऑप्शन है ई और एच आकार की, दूसरा ऑप्शन है आई और टी आकार की, तीसरा ऑप्शन है यू वाई टी आकार की, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी आकार की। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो गया, उपयुक्त सभी आकार की। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बंद योजनाओं में किस आकार की योजनाएं आती है? ठोस आयताकार, शून्य आयताकार या ए बी दोनों या एल आकार की। करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन ए बी दोनों। अगला देखो, विद्यालय की स्थिति कैसे स्थान पर होनी चाहिए? अंधेरी गलियों में आपका विद्यालय होना चाहिए, या नदी के किनारे मौज मारने वाला होना चाहिए विद्यालय, या फैक्ट्री के पास प्रदूषण रहित विद्यालय होना, प्रदूषण युक्त होना चाहिए, या ऐसा स्थान जहां पर जलवायु और भूमि न तो अधिक शुष्क हो न ही अधिक नम। करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। आपको समझने में आ गया होगा क्वेश्चन पढ़ते ही। अगला देखो, ऋणात्मक स्थिति में कुर्सी की स्थिति होती है। डेस्क के नीचे कुर्सी होती है, डेस्क के किनारे से कुर्सी का किनारा मिला रहता है, डेस्क के किनारों और कुर्सी के किनारों के बीच खाली स्थान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, डेस्क के नीचे कुर्सी होती है। अगला क्वेश्चन, कुर्सी की सीट की गहराई होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या? हाँ, आ सकते हैं, क्योंकि ये तकनीकी से रिलेटेड मैनेजमेंट के सिस्टम पार्ट में आते हैं, एजुकेशन वाले में, तो इसलिए आ सकते हैं। कुर्सी की सीट की गहराई होनी चाहिए 1 इंच, 3/8 इंच, 1 या ऑप्शन कोष्टक में 1/4 इंच, और या फिर 1.5 इंच, सॉरी 1.5 इंच नहीं, 1/2 इंच, ठीक है, यानी कि आधा इंच। करेक्ट होगा बी ऑप्शन 3/8 इंच, ठीक है। अगला, कक्षा में सीटों की व्यवस्था की जा सकती है क्षैतिज रूप में, शीर्षात्मक रूप में, अर्धगोलाकार ढंग से, या उपयुक्त सभी प्रकार से। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी प्रकार के। जहां पर भी उपयुक्त सभी प्रकार आ जाए ज़्यादातर केस में वो करेक्ट होता है, डी ऑप्शन। अगला, म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द म्यूजियस से मानी जाती है, जिसका अर्थ है अतीत की वस्तुओं को इकट्ठा करने का स्थान, सूचना केंद्र, कला, संगीत और विज्ञान आदि का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनान की देवियाँ, या विद्या की देवी। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, कला, संगीत, विज्ञान आदि का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनान की देवियाँ। अगला, संग्रहालय का अर्थ है महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह कक्ष, प्रदर्शन कक्ष। सी ऑप्शन है यहाँ पर, बाय मिस्टेक हो गया, सूचना कक्ष। और लास्ट ऑप्शन है इन सभी का संयुक्त रूप, तो डी ऑप्शन होगा इन सभी का संयुक्त रूप। अगला क्वेश्चन, तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशलों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है? पुस्तकालय, संग्रहालय, वर्कशॉप या कार्यशाला, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, वर्कशॉप या कार्यशाला। अब अगला, प्रयोगशाला द्वारा विषय विशेष के लिए पर्यावरण तैयार किया जाता है, उपयुक्त एवं अनुकूल, व्यवहारिक कार्य हेतु, प्रभावी एवं अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति के विकास हेतु, या उपयुक्त सभी में सहायक। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी में सहायक। अगला क्वेश्चन, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है लैटिन शब्द लाइब्रियस से, लैटिन शब्द लेगरस से, लैटिन शब्द लाइब्रलिस से, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, लैटिन शब्द लेब्रलिस से। अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, किसका कथन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, किसका कथन है? जॉन डेवी, हुमायूं कबीर, किलपैट्रिक, या केजी सेहदीन। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, जॉन डेवी का ये कथन था। बहुत सारी किताबों में जॉन डेवी है, बहुत सारी में डेवी है, बहुत अलग अलग नाम है, जोहन डेवी भी इनका नाम है। अगला क्वेश्चन देखो, पुस्तकालय के अधिकांश उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु कौन से कदम उठाए जाए? पुस्तकालय दिवस मनाया जाए, पुस्तकों के विषय अनुसार प्रदर्शनी लगाई जाए, सूचना पट्ट पर पुस्तकों के मुख्य पत्र, पूर्ण निरीक्षण, अध्ययन सामग्री की सूची प्रयुक्त की जाए, उपयुक्त सभी उपाय किए जाए। करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी उपाय किए जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तकालय अध्यक्ष में गुण होने चाहिए
चातुर्य, मिलनसार, उत्साह या उपयुक्त सभी। अब जहाँ उपयुक्त सभी आ जाता है उस केस में उपयुक्त सभी ज़्यादातर होता ही है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। खेल के मैदान में तथा छात्रावास में बालक एक दूसरे से जो पाठ सीखते हैं वो विद्यालय में सीखे गए पाठों से 9 गुना अधिक उपयोगी होता है। ये किसका कथन है? और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप एक किताबों में पढ़ो और एक खेलकूद के माध्यम से सीखो नेचर वे में, तो बहुत फर्क पड़ता है। अब ये किसका कथन है ये बताना है। जीन जैक्विस रूसो, रूसो का पूरा नाम है जीन जैक्विस रूसो, फ्रोबेल, हर्बर्ट या हर्बर्ट स्पेंसर। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है, रूसो का एक कथन था। जीन जीव रूसो उनका पूरा नाम है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, छात्र अध्यक्ष में गुण होने चाहिए कुशल संगठनकर्ता का, न्यायप्रियता का, नेतृत्व करने की क्षमता का या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी जहाँ जाए तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। अगला, ज़्यादातर केस में नहीं भी आता है, गलतफहमी में मत रह जाना, एक तो आप डी उड़ा दो, है ना। अगला देखो, छात्रालय में निम्न में से कौन से रजिस्टर होने चाहिए? संपत्ति रजिस्टर, केस बुक, प्रवेश रजिस्टर, उपयुक्त सभी। अब देखो उपयुक्त सभी आया है तो मतलब डी ऑप्शन करेक्ट था। अगला, विद्यालय अभिलेखों का उपयोग होता है संदर्भ के लिए, निर्देशन के लिए, आयोजन के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। अब एग्जामिनर क्या चालाकी करता है, उपयुक्त सभी के क्वेश्चन 2-4 डाल देता है, पर बीच में ऐसे क्वेश्चन डाल देता है कि उपयुक्त सभी उसका आंसर ही नहीं रहेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए थोड़ा ध्यान से देख के क्वेश्चन टिक करना। डी ऑप्शन यहाँ पर भी है, उपयुक्त सभी। अगला देखो, सर्विस बुक है राष्ट्रीय सेवा योजना अभिलेख, समाज सेवा अभिलेख, विद्यालय संपत्ति अभिलेख या कर्मचारी अधिकारी का सेवा अभिलेख। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, कर्मचारी अधिकारी का सेवा जो अभिलेख होता है वो होती है सर्विस बुक। अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, विद्यालय इतिहास से संबंधित सूचनाओं का लेख रखा जाता है विद्यालय कैलेंडर में, लॉन्ग बुक में, प्रवेश रजिस्टर में या सूचना रजिस्टर में। करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे या मैं बताऊं? तो विद्यालय कैलेंडर इसका करेक्ट आंसर है। तो आज का सेशन भी करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर आपको ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अच्छे लग रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर वेयर भी आपके दोस्तों को किया करो। थैंक यू जो आप कमेंट में लिखते हैं, उससे बेस्ट है कि आप 3 लोगों को शेयर कर दें, काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चैनल का भी और आप लोगों की भी। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि आप बुक जो मैंने प्रोवाइड मतलब बताई है आप लोगों को, प्रोवाइड तो नहीं कराई पर बताई है जैसे कि, तो वो बुक आप परचेज़ कर लें और उसमें से एक बार रीडिंग लगा लें, हल्की फुल्की जैसी भी आपसे लग जाए लगा लो एक बार रीडिंग। और ये क्वेश्चन तो बस आप अगर फ्री टाइम बैठे हो तो देख लो, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स काफ़ी दिक्कत में हैं कि हमको पसंद नहीं है, तो यार आप ना तो लाइक करो ना आप कमेंट करो, स्किप कर दो वीडियो को, बस ना काम करो यार। क्यों किसी के मतलब किसी के बारे में ऐसे क्यों बनो, किसी को डीमोटिव क्यों करो, मतलब अपनी वजह से क्यों किसी का नुकसान हो। सही है, बाकी मैं आपके लिए हेल्प का ही काम कर रहा हूँ, कोई ऐसा विशेष नहीं है कि बुरा आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आपको बुक भी बताइए, वो भी आप देख लें। बुक में से भी आपको नहीं मिलेगा, इसमें से भी आपको मिल भी जाए न भी मिले, और हो सके तो पूरा मिल भी जाए, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो या तो मेरी वीडियो देख के तो एग्ज़ाम नहीं लेगा, या फिर बुक लेके तो एग्ज़ाम लेगा नहीं। वो तो उन लोगों का जो शेड्यूल है जिस टाइप से आ रहे। और आपको एक बात और बता दूं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो ज़रूर सोल्व कर लेना, ठीक है ना, उससे थोड़ा हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।